गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए आप लोग और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, क्योंकि आज का क्लास 12th जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे वैसे बच्चों के लिए एलपीपी का ये सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे एक बार इसे शेयर कर दीजिए और प्यार बरसा दीजिए। ठीक है, राजा ट्यूटोरियल, सूरज कुमार, नीरज कुमार शाह, प्रियांशु आनंद, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की क्लास बस 2 दिन ही बचा है और एग्जाम आपका 1 तारीख से। जहां भी हो, जैसे भी हो, जैसा भी तैयारी हुआ हो, टेंशन नहीं लेने का और जम के लिख के आने का। पहले वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको नजरों से बन जाए, मतलब जिसमें कहीं से कोई भी डाउट कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन की संख्या बहुत है, 2 गुना है, इसलिए आराम से आप 100 में 100 ला सकते हो। इतना दिन पढ़ाए हैं, इतना दिन आप लोग पढ़े हैं, तपस्या किए हैं, तो बेहतर ही होगा और क्वेश्चन भी आपके अधीन ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बहुत अच्छे कर पाएंगे, हमें यह उम्मीद है। और इस बार भी रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए आइडियल मैथमेटिक्स का, 100 में 100 लाने का, वो आप सभी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज एलपीपी का पार्ट 2 चलेगा। एलपीपी का कौन सा पार्ट चलेगा बच्चों? एलपीपी का पार्ट 2 चलेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है इससे, एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कभी कभी, बट आप लेके चलिए कि एक ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स का कंसेप्ट हम आपको पिछले दिन दे दिए थे, आज फिर से दे देंगे। एक क्वेश्चन पिछले टैब पर कर लेते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, वो शख्स कितना महान होता है, वो शख्स कितना महान होता है जो बॉर्डर पर खड़ा रहे तो जवान होता है, खेतों में हल थामे तो किसान होता है, कभी धूप कभी गर्मी कभी बारिश, कभी कम तापमान होता है, कभी हरियाली कभी पहाड़ तो कभी रेगिस्तान होता है, वो शख्स कितना महान होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो शख्स किसके बारे में कहा जा रहा है। चलिए तो 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन एलपीपी करते हैं। पहला प्रॉब्लम, जो कंसेप्ट आपको दिया गया है उसी कंसेप्ट से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये देखो, इसमें एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करें। का अधिकतमी मीन्स मैक्सिमाइज करें, अधिकतमीकरण करें, जिसके लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये दिया हुआ है, जिसके लिए आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, x भी 0 से बड़ा या बराबर, y भी 0 से बड़ा या बराबर। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग को एक दिन सिखाए थे और बताए थे कि किसको क्या कहते हैं। किसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो z होता है ना, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन को डिनोट करते हैं z से, याद रखिए इस बात को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ठीक है, ये हो गया आपका उद्देश्य फलन।
z इक्वल टू जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा वो होता है उद्देश्य फलन, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक बिजनेसमैन का एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही उम्मीद होता है, सबका मकसद वही होता है कि कम से कम इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। उसका एक उद्देश्य होता है। आप भी बिजनेस करोगे और आपका भी एक उद्देश्य है कि कम से कम पर करके ज्यादा से ज्यादा मार्क लाया जा सके, है ना। तो उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य फंक्शन को डिनोट करते हैं जेड से। ये हो गया आपका उद्देश्य फंक्शन। उसके बाद व्यवरोध या अवरोध, ये जो असमीका होता है ना, इसको क्या कहते हैं, व्यवरोध या अवरोध, इंग्लिश में कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो होता है ना, ये हमें क्या सूचित करता है, निगेटिव नहीं है, यानी ये हमें सूचित करता है इसका जो ग्राफ बनेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। मीन्स कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉन निगेटिव। ये निगेटिव नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, और ऋणात्मक प्रतिबंध इसको कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें हो चुका था। अब डायरेक्ट चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर के ध्यान देंगे, सभी बच्चे पूरे कंसंट्रेट हो जाइए। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक असमीका दिया हुआ है, फिर हम दो असमीका वाला लेंगे, फिर तीन असमीका वाला लेंगे। तो ध्यान देंगे सभी। यहां पर ये जो z दिया हुआ है ना, इस z को कुछ नहीं करना है फिलहाल, अभी आपको इस z को कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहां पर जो ये दिया हुआ रहेगा असमीका, इसको लेकर के आगे बढ़ाना है। ये असमीका, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां एक मानो, वो तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इस इनइक्वालिटी और समीका के करस्पॉन्डिंग एक इक्वालिटी बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप या तो खटाल बनाओ या डायरेक्ट लिखो, या इसको कौन फॉर्म जो आपको बताए थे इंटरसेप्ट फॉर्म, उस फॉर्म में लाइए। तो चलिए देखिए यहां पर, उससे भी बेहतर होगा कि एक बार पुट करो इसमें, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, है ना। जब आप बच्चों x को 0 करोगे, यहां बना लेते हैं, ये रहा x और ये रहा y। जब बच्चों x को 0 करेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी y का मान 4। उसके बाद जब आप y को 0 करोगे, जब आप y को 0 करोगे तो x का मान 4 हो जाएगा, यानी 4 0 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप सभी बच्चे को सिखा चुके हैं लास्ट क्लास में। तो चलिए ये बनाते हैं इसका ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। चलिए हम 0 0 लिख दिए। इसमें 0 और 4 है, x का और y का भी। चलिए हम यहां लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर भी ले लेते हैं उतना ही डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4 ले लेंगे। x का 0 और y का 4 यहां पर मिलेगा, x का 0 y का 4। ये पॉइंट हो गया x का 0 y का 4, आप यहां लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। फिर x का 4 y का 0, x का 4 ले लीजिए और y का 0 ले लीजिए। ओके बच्चों, और इस दोनों को क्या करिए, तो मिला दीजिए। ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन किसका हो गया, इक्वेशन हो गया लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ये ग्राफ जो है ना, ये जो लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 का है, इक्वल टू 4 का। लेकिन आपको ग्राफ जो खींचना है वो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 का। मतलब इक्वल टू तो रहेगा ही, मतलब वो पॉइंट तो शामिल होगा ही, बट उसमें x प्लस वाई का मान 4 से छोटा भी होना चाहिए। जब आपको दो चर वाले रेखिक असमीका हो तो इस केस में किधर छायांकित करते हैं, किधर वाले को पानी पानी कर देते हैं,
ये बात आप लोग को बताए थे। कैसे? इसे पुट करेंगे 0 0। क्या पुट करेंगे? 0 0, या इस ग्राफ से ऊपर का या नीचे का कोई भी पॉइंट रख देते हैं, आपका जो मर्जी वो रखिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि 0 0 रखिए। और क्यों कहता है? क्योंकि 0 0 रखने से ना ये आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है फास्ट में। तो चलिए हम पुट करेंगे इसमें, फर्स्ट में पुट 0 0, पुट 0 0 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0, बताओ बच्चों 0 4 से छोटा है, इसका कहना गलत है या सही? इसका कहना गलत है या सही? जल्दी बताओ भाई। 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कथन सत्य है। जब बच्चों कथन सत्य होता है तो इस केस में क्या करते हैं? जब कथन सत्य होता है तो इस केस में जो बिंदु आप रखे हैं उस बिंदु के ओर वाले को छायांकित करते हैं, उस बिंदु के ओर वाले को छायांकित करते हैं। 0 0 रखने पर ये सत्य हो गया, इसका मतलब 0 0 की ओर वाले को छायांकित करना है, मीन्स इधर वाले को छायांकित करिए, इधर वाले को छायांकित करिए, ठीक है। और ये हमें क्या चीज सूचित करता है प्यारे बच्चों? ये हमें ये सूचित करता है x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव है, मीन्स आपको यह सूचित करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका ग्राफ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको छायांकित इधर करेंगे, इधर करेंगे तो इसमें भी आ गया, इसमें सब में, लेकिन इस सबको नहीं, आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका ग्राफ लेना है। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको पानी पानी कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? पानी पानी हो गया नहीं? चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों ये जब हो गया तब हमें क्या करना है? इसको, इसका कॉर्नर पॉइंट देखना है। इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गया बच्चों? इसका कॉर्नर पॉइंट देखो यहां पर, इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो गया? एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इस कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे। उसके बाद इसका कॉर्नर पॉइंट मालूम हो गया, ये 4 0, ये 0 4 और ये 0 0। अब हम लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो क्षेत्र हुआ इसको हिंदी में कहते हैं सुसंगत क्षेत्र, और इंग्लिश में कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो है, इसका नाम O, इसका नाम दे दो A, और इसका नाम देते हैं B। तो हम यहां लिखेंगे एक लाइन। एक लाइन क्या लिखना है बच्चों? एक लाइन हमें ये लिखना है कि यहां फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन सुसंगत क्षेत्र, नाम भी इसको मेंशन कर दीजिए, OABO, OABO बॉन्डेड है, बांधा है ना चारों तरफ से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बॉन्डेड। यहाँ फिजिबल रीजन OABO बॉन्डेड है, ठीक है, बॉन्डेड है। अब यहां पर क्या करने का? एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखते हैं? याद रखना इस बात को, कॉर्नर पॉइंट। एक जगह लिखना है कॉर्नर पॉइंट, और दूसरी जगह लिखना है ये जो उद्देश्य है। क्या है क्वेश्चन का उद्देश्य? क्या है? मैक्सिमाइज करना, अधिकतमीकरण करना, ठीक है ना, मैक्सिमाइज करना। तो एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट और एक जगह लिखते हैं उद्देश्य फलन। z इक्वल टू क्या दिया हुआ है? z इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लिखते हैं, ठीक है बच्चों, 3x प्लस 4y लिखते हैं। चलिए कॉर्नर पॉइंट किसको कहते हैं? कोणीय बिंदु। ये कोना वाला, ये जो क्षेत्र है ना जिसको हम छायांकित किए हैं, पानी पानी कर दिए हैं, इसको क्या करना? यहाँ पर, और ये हो गया आपका ओरिजिन O 0 0, कॉर्नर पॉइंट मतलब कोना वाला बिंदु। उसके बाद क्या है? ए है 4 0, उसके बाद क्या है? बी है आपको 0 4।
ये हो गया। चलिए अब हम रखेंगे इसमें 0 0, इसमें रख देंगे 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद 4 0, x का मान 4 और y का मान 0, तो 4 तिया 12 और ये 0, ये हो जाएगा 12। उसके बाद 0 रखेंगे और 4 रखेंगे, यहाँ 0 और यहाँ 4, तो 4 चौके 16। बताइए इसमें क्या कर रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा था आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये करा मैक्सिमाइज, तो सबसे ज्यादा z का मान 0 है, 12 है, 16, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 16 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये हो गया आपका मैक्सिमम, इसके जगह पे मैक्स मींस मैक्सिमाइज करना था और मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। अब लास्ट में एक लाइन लिख देंगे z का मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखेंगे बच्चों? z का मैक्सिमम वैल्यू 16, जो पॉइंट यहां पे लिखेंगे, अतः z का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू 16 है, जो पॉइंट बी 0,4 पर स्थित है। ठीक है, ये 4 पर प्राप्त हुआ, जो 0,4 पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 16 हो गया। अगर यहीं पे कहता मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज करे तो क्या करते? वही बात, मिनिमम वैल्यू 0 है, जो ओरिजिन यानी 0 0 पर प्राप्त हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी किसी को? नहीं ना? तो ये था एक वेरिएबल वाला, मतलब एक इक्वेशन था, इसमें एक असमीका था। ठीक है बच्चों, इसमें एक ही असमीका है ना, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये हो गया नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए और एक दो क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके पूरे अंदर से आ जाना चाहिए कि नहीं हम सीख चुके हैं, अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। पहले इसका z लिख लिया जाए। पहले इसका z क्या है बच्चों? z आपको दिया हुआ रहेगा उद्देश्य फलन z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण करना है, का न्यूनतमीकरण, इंग्लिश में मिनिमाइज। क्या करना है? मिनिमाइज करना है, जिसके लिए आपको 2 इनइक्वलिटी दिया गया है, x प्लस 2y इक्वल लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। x, y 0 से बनाया बराबर, जिसमें यह कंडीशन दे दिया जाए, जिसमें यह कंडीशन दे दिया है, ये समझिए कि वह केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, उसका ग्राफ जो होगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है बच्चों, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। फिर से सुनाते हैं यहाँ पर इसको क्या कहते हैं। ये जो z इक्वल टू दिया हुआ रहेगा इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। दूसरा बात, ये जो आपके पास x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y, ये जो 2 इनइक्वलिटी और समीका दिया हुआ रहता है, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव, सॉरी इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट, कहते हैं कंस्ट्रेंट। और z बराबर जो दिया होता है उसे कहते हैं उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोई समस्या है इसमें?
नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां से इनइक्वलिटी फर्स्ट लेते हैं। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और इसको पहले हम आगे बढ़ा देते हैं, इक्वल कर देना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इक्वल करो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इक्वल करना चाहिए, तो करिए यहाँ पर इक्वल। इक्वल जब हम कर दिए, इसमें बारी बारी से पुट करेंगे एक बार x का वैल्यू। पुट x इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे दोस्तों, तो y का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 2y इक्वल टू 8 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। फिर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू x नहीं, एक बार x को 0 कर दो तो एक बार y को 0 कर दो। क्या करना है बच्चों, एक बार x को 0 तो एक बार y को 0। जब हम y को 0 कर देते हैं, y को 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 8। x बराबर हो जाएगा 8। आप इसका चाहे तो इस तरह से खटाल बना के टेबल लिख दीजिए। x y, जब एक बार x को 0 किए तो y का मान आया 4, जब y को 0 किए तो x का मान आया 8। ओके, ये हो गया। चलिए दूसरा फिर देखते हैं क्या है। दूसरा है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। यहां पर भी इसको 2 मान लेते हैं और इक्वल कर देंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। एक बार पुट कर देंगे x को 0, पुट x इक्वल टू 0, एक बार y को 0, है ना। रोज चलेगा लाइव यूट्यूब पर सर जी, यस। जब x को 0 करेंगे तो y बताइए आप लोग कितना होगा। जब x वाला टर्म 0 हो गया तो y, ये 2 उधर जाकर के 6 हो जाएगा। जब हम y को 0 कर देंगे बबुआ तो y 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, तो ये इधर जाकर के 4 हो जाएगा। x का मान कितना, 4। तो इसका भी यहाँ खटाल बना लेते हैं, x y। बस ज्यादा मान निकालना ही नहीं है आपको। एक बार x को 0 कर देना है, एक बार y को 0 कर देना है, ताकि पता चले कि किसको कहां पर कट करेगा। ठीक है, तो यहां पर जब x को 0 किए तो y हो गया 6, और जब y को 0 किए तो x हो गया 4। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम खींचेंगे इसका ग्राफ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, किसी को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इतना बताए हैं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में भी एक दिन ही बताए हैं, बट पावरफुल क्लास था, बेसिक। आप लोग स्केल लेकर के जाएंगे, अच्छे से ग्राफ फ्रेश होना चाहिए। आप पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। न्यू 12th का ये क्लास नहीं है बच्चों, ये ओल्ड 12th जो इस बार एग्जाम देंगे ऐसे बच्चे के लिए है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या सब दिया हुआ है। 0 4 8, अधिकतम 8 तक है। 8 तक है तो हम 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2 2 का अंतराल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर 2 2 का अंतराल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलिए ये ले लेते हैं, ओरिजिन 0 2 4 6 8, उतना ही डिस्टेंस पर 2 4 6 8। ये रहा x। अच्छे से दर्शाना है सब कुछ को, ताकि एक मार्क भी चेक करने वाले को सोचना पड़े कि कहां से काटेंगे। काटने को उसको मौका ही नहीं देना है, बहुत बेहतर तरीके से लिखना है, अच्छा लिखावट होनी चाहिए। तो चलिए x का 0 y का 4, x का 0 और y का 4 कहां मिलेगा। x का 0 y का 4 यहां पर, x का 0 y का 4, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद बच्चों x का 8 y का 0, x का 8 और y का 0 यहां हो जाएगा। इस दोनों को मिला देंगे, ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 8 का।
ये ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 8 का, ये बराबर का हुआ। लेकिन आपको केवल बराबर का ग्राफ नहीं खींचना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब इक्वल टू 8 का खींचा गया, अब लेस लगा हुआ है। अब लेस वाला ग्राफ को क्या करते हैं, छायांकित करते हैं, या तो ऊपर या नीचे। और किधर छायांकित होगा ये बात हम आपको सिखा चुके हैं। किधर छायांकित होगा प्यारे बच्चों, ये छायांकित किधर होगा, ऊपर या नीचे, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम आपको बोले थे कि पुट कर देना 0 0। क्या पुट करना प्यारे बच्चों, 0 0 पुट कर दो, अगर 0 0 से नहीं गुजरा हो तब। तो देखिए यहाँ पर 0 0 अगर हम पुट करते हैं ना, 0 0 क्या पुट करेंगे, 0,0 ओरिजिन। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट में अगर हम 0 0 पुट करें तो जरा बताओ यह कथन सत्य होगा या असत्य होगा। कैसे चेक करते हैं बबुआ, 0 0 पुट करके। तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं। यहां पे अगर हम इनइक्वालिटी फर्स्ट में अगर हम 0 0 पुट करें ना, यहां देखो यहां पे कर रहे हैं 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये कथन बताओ सही हुआ या गलत। ये कथन सत्य है, तो सत्य की ओर चलना है, सत्य की ओर चलना है, असत्य से दूर हटना है। सत्य की ओर चलना है, असत्य से दूर हटना है। यहाँ पे सत्य हो गया तो सत्य की ओर चलिए, सत्य वाले को साथ दीजिए, यानी इधर वाले को छायांकित करेंगे, इधर वाले को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे, यानी कि आपको इधर वाले को पानी पानी कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब दूसरा का देखा जाए, ये x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 ये हो गया आपको। फिर x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 ये हो गया। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का। ये ग्राफ हो गया 12 का। बट ये किसका नाम है, गोपाल कुमार क्या कहना चाहते हो। -12 किसका रे भाई, अच्छा वो आंसर बता रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग बना करके हमें आंसर भी बता रहा है, अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये किधर छायांकित होगा, ये आपको किधर छायांकित होगा, इसके लिए हम इसमें 0 0 पुट करेंगे। 0 0 जब हम पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, यहीं पर बच्चे को कंफ्यूज होता है, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करता है कि छायांकित किधर करें। तो देखो बच्चों यहाँ पर फिर से हम यहाँ लिख के समझाते हैं, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखिए, इसमें पुट कर दीजिए 0 0। क्या पुट कर देना है बच्चों, 0 0 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 12 से छोटा। बताइए यह सत्य हुआ या असत्य, 0 12 से छोटा या बराबर, ये कथन सत्य है या असत्य, जल्दी से बताओ। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यह कथन सत्य है या असत्य, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। तो यह सत्य हो गया, सही कहा आप लोगों ने। ये कथन क्या हो गया बबुआ, ये सत्य हो गया। सत्य की ओर चलना है, सत्य के साथ चलना है, सत्य को दिखाना है, ठीक है ना, और असत्य से दूर हटना है। तो ये कथन सत्य हो गया। तो सत्य मतलब 0 0 रखे हैं तो 0 0 की ओर होगा, मतलब इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा ये इधर इधर। ठीक है बच्चों, तो अब जरा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो मेरे भाई। ये कह रहा इधर, ये कह रहा है, चलो हम यहां पर इससे ले लेते हैं, इस कलर से। ये कह रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कह रहा है, ये कह रहा है इधर वाले को छायांकित करिए, इधर वाले को करिए, इधर वाले को करिए, इधर वाले को करिए, है ना। ये कह रहा है इधर वाले को छायांकित करिए। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये कहता है इधर वाले को छायांकित करिए, इधर वाले को छायांकित करिए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है इधर, मीन्स कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों कॉमन होगा।
कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों का छायांकित भाग होगा, जरा बताओ। ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है इधर, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें दोनों उभयनिष्ठ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये बिल्कुल सभी में है, ये वाला पोर्शन जिसको हम छायांकित करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये दोनों में कॉमन ग्राफ है। ठीक है बच्चों, बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है। हम्म जब आपको अच्छा लगता है तो अब हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं। बताइए, ये पॉइंट तो 0 0 हो गया बच्चों, इसका क्या नाम होगा, इसका कोऑर्डिनेट x का 4, ये O हो गया, इसका नाम हम A देते हैं, इसका नाम हम B देते हैं, इसका नाम हम C देते हैं। ठीक है, और ये तो A हो गया। ये बताओ फिजिबल रीजन बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड, फिजिबल रीजन बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड। ठीक है, तो यहां पर ये बॉन्डेड है, तो लिखेंगे यहां फिजिबल रीजन, यहां फिजिबल रीजन यहां फिजिबल रीजन का नाम भी मेंशन कर देना है, OABCO, OABCO बॉन्डेड है। क्या है बच्चों, बॉन्डेड है, बंधन चारों तरफ से, ये हो गया बॉन्डेड। उसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, जरा देखना, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, याद रखना इस बात को, एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, और एक जगह लिखते हैं z इक्वल टू, जो दिया हुआ रहता है। तो क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू, z इक्वल टू दिया हुआ है आपको -3x + 4y, -3x + 4y, -3x + 4y। ठीक है, -3x + 4y। अब बताइए इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गया आपको, ए, ये O हो गया आपको 0 0, उसके बाद B क्या है प्यारे बच्चों, A पहले, A क्या है, तो A दिया हुआ है आपको x का 4 y का 0, ये हो जाएगा 4, 0, 4 0। उसके बाद B क्या है मेरे भाई, B नहीं मालूम, B नहीं मालूम, चलिए इसको फिलहाल हम ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद एक और बच गया C, C क्या है, बता सकते हो कोई, C क्या है, ये है आपको C, देख लो भाई, C x का y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, यहां पर x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, ये हो जाएगा 0, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये जो b मालूम नहीं है, इस b को मालूम करने के लिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किस किस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई, देखो यहां पर ये जो b है ना, ये जो b का कोऑर्डिनेट, जितना भी कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट मतलब कोना वाला बिंदु, कोनी है, जहां से यह छायांकित हुआ ना, जिसका कोना यहां पर मिला, यहां है कोना, यहां कोना बना, यहां कोना बना, इसलिए इसका नाम पड़ा कोणीय बिंदु। तो इस b को सॉल्व करने के लिए, b का कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए, जिस दो इक्वेशन का ये मिलन बिंदु है, जिस दो इक्वेशन का या जिस दो लाइन का ये मिलन बिंदु है, उस दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे निकल जाएगा एक्स वाई का मान। तो चलिए निकालते हैं, ये किस किस इक्वेशन से, तो ये देखो, इसको आगे बढ़ाओ, पता चला ये इक्वेशन है, और इधर से चलेंगे तो ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, देखा जाए यहाँ पर सभी बच्चे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व, x + 2y = 8, x +
2y इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 इक्वलिटी करके दोनों को सॉल्व कर देना। यहाँ पे देखो घटाने से ही ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2x और यहाँ पर -4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का हो जाएगा यहाँ पर कट करके 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि आप देखने से भी, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यह जो है ना 2 के सामने है ना, 2 के सामने है। और इधर से देखिएगा तो यह 3 के सामने है ना। तो अगर आप ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इससे इस पर लंब डालोगे, इससे इस पर लंब डालोगे, पता चल जाएगा ये 2 पर है और यहां से ये 3 पर है। अच्छा देख लेते हैं 3 वास्तव में 3y का मान आता है या नहीं। तो चलिए x का मान जब यहाँ 2 रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसका मान 2 ना, x का मान 2, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। देखिए आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 3 इसका कोऑर्डिनेट होगा, यानी 2,3 याद रखना। अब उसके जगह पे ये बैठा देना है। अब उसके जगह पे क्या करना है, यहाँ पर 2 और 3 को रख देना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है, 2 और 3 रख करके इसको सॉल्व करना है। ये x हो गया और ये y, x y। इस x और y के मान को इसमें रख करके इसका वैल्यू निकालेंगे। जब x का मान 0 और y का मान 0 इसमें रखेंगे तो ये हो गया आपका 0 0 यानी कंप्लीट 0। उसके बाद x का मान 4, y का मान 0। जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 तिया 12, माइनस में 12 हो जाएगा और ये 0 रखने पर तो 0 है। यहाँ पे 2 और 3, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 और 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि ये हो जाएगा आपको 6। यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। आपको कैसा मान कहा रहा था निकालने के लिए प्यारे बच्चों, चला देखिए आपको कैसा मान कहा जा रहा था निकालने के लिए, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, न्यूनतमीकरण हिंदी क्या होता है, मिनिमाइज। क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको मिनिमाइज करना है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है जरा देख के बताएंगे आप लोग, सबसे मिनिमम सबसे न्यूनतम कौन है, ये है। यहां सामने में लिख देंगे मीन यानी मिनिमम और यहाँ पे लिखेंगे अतः z का, ये z का मान है ना, उद्देश्य है मेरा मिनिमाइज करना। z मीन्स उद्देश्य फलन, उद्देश्य है मिनिमाइज। तो लिखेंगे अतः z का मिनिमम वैल्यू -12 है, जो पॉइंट B4,0 पर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया। बताइए इसमें कोई परेशानी, बताइए प्यारे बच्चों। अगर आपको 2 इनइक्वलिटी वाला आए तो इसमें कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। देखिए छोटा कर दिए तो कितना हो गया, चलिए इतना ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब हम आपको वो कंसेप्ट दे रहे हैं कि अगर आपको कोई इससे जुड़ा हुआ जो बॉन्डेड रहेगा तो उसको आप आराम से बना सकते हो सकता है इसमें x y यानी 2 3 के जगह पे 4 5 6 और भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम आपको इस कंसेप्ट से बता रहे हैं कि ये बन जाना चाहिए। इसमें कोई परेशानी है किसी बबुआ को, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अब लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ओरिजिन से गुजरे, ठीक है, बीचों बीच गुजरे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7 नंबर का। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7 नंबर का। तो चलिए देखिए 7 नंबर ही ना, कोई परेशानी है तो बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, z इक्वल टू 5x प्लस 10y। z इक्वल टू 5x प्लस 10y। ओके, 5x प्लस 10y। उसके बाद इसका करना क्या है, तो इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों करना है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x और कॉमा y यह दोनों 0 से बड़ा या बराबर है, ये आपको मालूम करना है। इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसका। तो बच्चों इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, घबराहट हो जाती है बच्चे को, इसलिए कि ये दोनों रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ग्राफ तो हम बहुत बताए हैं, बट फिर भी अचानक उसके माइंड में नहीं आता है कि ये तो 0 आ गया भाई, आरएचएस में 0 आ गया, इसका क्या होगा। क्या होगा, जैसा होना है वैसा ही होगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपके पास z जो दिया गया है वो 5x प्लस 10y, इसे याद रखना। और इनइक्वलिटी को लेकर के ग्राफ बनाना है। इनइक्वलिटी है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, इसे फर्स्ट मानो। और x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसे सेकेंड मानो। और x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे थर्ड मानो। और सबको बराबर कर दो, ग्राफ खींचने के लिए सबको बराबर। तो चलिए इसको हम बराबर करते हैं। यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 120, यहां पर हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 60, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, अब हम आपको क्या बोले हैं, अब इसको क्या करना चाहिए बच्चों, एक बार x को 0 तो एक बार y को 0, यहां पे पुट करेंगे। एक बार x को 0, यहां एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें अच्छा रहेगा x y का वैल्यू पुट करने के लिए। x y आपको दो ही मान रखना है। x का मान जब 0 रखेंगे प्यारे बच्चों तो 2y इक्वल टू 120, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, ठीक है। जब x को 0 रखेंगे तो 2y बराबर 120, y बराबर हो जाएगा कितना 60। जब y को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 120, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब यहां पर इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए, यहां पर खटाल बनाइए, यहां पर x और यहां पर y। जब हम x को 0 रखेंगे तो y का मान 60 होगा, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x का मान 60 होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए फिर यहां भी वही बात, जिसमें RHS 0 हो ना उसमें 3 मान निकालो, अच्छा रहेगा। एक बार x को 0 रखेंगे तो देखिए जब x को 0 रखिएगा तो ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 0,
यानी -2y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0/-2, ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। अब आप x का मान 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, पॉइंट ना आए ऐसा काम करिएगा। जब हम x का मान 2 रखेंगे, चलिए रखते हैं, जब हम x का मान 2 रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या होने वाला है। जब x का मान 2 रखेंगे, ये उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और ये कट करके y का मान 1, y का मान 1। जब x का मान हम -2 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान -2 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू 2y, यहाँ पे -2 इक्वल टू 2y, ये कट करके -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अधिकतम आप 3 मान ले लो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, जब आप सब जान गए, इतना सारा सबका मान हम निकाल लिए, तो अब हम चलेंगे ग्राफ की दुनिया में। ग्राफ खींचते हैं सबका और उसके बाद देखेंगे कि किधर इसका छायांकित होगा इनइक्वलिटी का। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा गौर फरमाना अच्छे से, ग्राफ खींचिएगा। अच्छा, एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, तो वहां पर आपको केवल ग्राफ खींचने का काम रहेगा। बताइए, इसमें हम पुट करेंगे 0 0, याद रखना, किसमें 0 0 पुट करेंगे, किसमें नहीं। तो यहाँ पर 0 0 नहीं आया है, अगर x y 0 0 आ जाता तो उसमें 0 0 नहीं रखना, जिसमें 0 0 आ जाएगा उसमें 0 0 नहीं रखना है। तो अगर हम इसमें 0 0 रखेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, किसमें, इस फर्स्ट में, क्वेश्चन में, इनइक्वलिटी फर्स्ट में। तो पुट करेंगे 0 0, पुट 0,0 इन फर्स्ट, फर्स्ट में ये हो जाएगा बच्चों, ये है आपके पास फर्स्ट, 0 + 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 120। ये कथन सत्य हो गया, क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया, मतलब 0 0 की ओर, सत्य की ओर चलना है आपको। यहां पर अगर हम 0 0 रखें, इसमें इसमें भी अगर हम पुट करते हैं 0 0 इन 2, इनइक्वलिटी 2 में, ये हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे रख रहे हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 0 60 से बड़ा। बताइए तो क्या 0 60 से बड़ा है, बताइए आप ही लोग बताइए, 0 60 से बड़ा है नहीं ना, 0 60 से बड़ा नहीं है, ये असत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये फॉल्स कह रहा है, 0 कहीं 60 से बड़ा हो। तो यहां पर देखिए फिर 0 0, अब 0 0 से यह गुजर रहा है, इसका जो ग्राफ होगा वो 0 0 से पास कर रहा है, इसलिए यहां पर आप 0 0 मत पुट करना, इससे कुछ अलग, या तो इससे ऊपर या नीचे, ग्राफ के ऊपर या नीचे का कोई पॉइंट पुट करते हैं ताकि पता चल सके कि उस पॉइंट के ओर या उस पॉइंट के अपोजिट वाले को हमें छायांकित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें पुट करना है, कुछ अलग चीज पुट करना है। अच्छा ये बताओ, क्या अभी आपको कैसे पता चलेगा ग्राफ खींचने से पहले कि हमें क्या पुट करना चाहिए। तो ऐसे सोचो, एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं पॉइंट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, ये बात सबको पता है। तो हम इसे पुट कर लेते हैं, 2 लेने पर 1 आता है, हम कुछ अलग ले लेते हैं, पुट कर देंगे 2,0, आपका मर्जी 3,0 रख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए या वाई एक्सिस पर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो इसमें नहीं आना चाहिए। तो हम 2 0 अपने मन से ले लिए हैं, आपका इच्छा कुछ अन्य भी ले सकते हो। इन थर्ड 2 0 रख रहे हैं, किसमें, इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 0, तो 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 0 से बड़ा है, कथन सत्य की असत्य, बताइए यह कथन सत्य हुआ या असत्य हुआ। ये कथन सत्य हो गया प्यारे बच्चों, ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। हम 2 0 ही क्यों लिए, ग्राफ करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आपका मर्जी, आप जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखा जाए, इसका ग्राफ खींच रहे हैं।
जब ग्राफ खींचने का अपने पास उपाय है स्ट्रेट लाइन वाला, उससे खींचना चाहिए। ठीक है, दिखा पड़ रहा है आप लोग को? चलिए इसमें इंटरवल कितना का लेना चाहिए जरा देखो। इसमें आपके पास है 60, 120, और इसमें तो बहुत छोटा है। ऐसा करो, ये 60, 120, तो 60 के आसपास का कोई नंबर इसमें रखो। किसमें? इसमें। ये मैच नहीं कर रहा, ये 120, ये 60, और यहाँ पे 1 2 अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर बहुत बड़ा आदमी को, 7 फीट के आदमी को 3 फीट की लड़की से शादी करा दिया जाए तो अच्छा मैचिंग नहीं हो रहा है ना? तो मैचिंग करने के लिए बस थोड़ा सा ही कम ज्यादा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 120 वाला वैल्यू है x में, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 - 2 है। अच्छा बात नहीं, ठीक ठाक लग रहा है। इसलिए यहाँ पर भी आप क्या करो, आप बड़ा नंबर ले लो। आप बड़ा नंबर ले लीजिए ताकि अच्छा रहेगा, अच्छा से मैचिंग करेगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हम x का मान क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। यहाँ पर 60, 120 से ही हम कंपेयर करें तो अच्छा रहेगा। अगर बच्चों हम यहाँ पे x का मान 60 ले लेंगे ना, तो उधर जाकर के ये 2y या 30 हो जाएगा। x का मान हम ले लेते हैं 60, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 30। x का मान 60 लेने से y का मान 30, और x का मान अगर हम 120 ले लेंगे तो x का मान अगर हम 120 ले लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो आप कर लेंगे सॉल्व करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहां पर देखो, यहां भी 120, 120, 60, 30 में आ गया। यहां भी 60, 120, 30 ये चलने वाला है ना? और वहां पे 1 2 ये बहुत छोटा हो गया उसके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका अगर आप खींचते हैं तो हमें 30, 60, 120 लेना है। 30 का अंतराल ले लेते हैं, तो यहां ले लेते हैं 30, 60, 90, 120। 30 का अंतराल ले लिए। यहां भी 30, 60, 90, 120। ये रहा x और ये y। आप चाहे तो इसको इधर बढ़ा भी सकते हैं, इधर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया आपका ओरिजिन। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसका कितना कितना है, x का 0, y का 60, x का 0, y का 60, x का 0, y का 60 ले लेना है। ये हो गया x का 0, y का 60। एक पॉइंट ये ले लो, और फिर यहां पर क्या है बच्चों, और यहां पर है x का 120, y का 0, x का 120, y का 0। एक पॉइंट ये हो गया। इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों क्या करिए, मिला दीजिए। ये मिल गया। अब ये बताओ इसमें क्या रखे थे आप, 0 0 रखे थे ना, ये 0 0 रखे थे। 0 0 0 0 रखने पर ये एक सत्य हुआ था, सत्य की ओर चलना है। सत्य की ओर चलना है मतलब इधर वाले को छायांकित करना है, इधर वाले को छायांकित करना है मेरे भाई। तो हम यहाँ पर एरो दिखा करके याद रखने के लिए इधर हम एरो कर दिए, इधर वाले को छायांकित करना है। फिर चलिए अगला देखिए इसका क्या क्या पॉइंट है। 0 60 60 0, चलिए 0 60 60 0, x का 60, y का 0। एक पॉइंट इसका ये हो गया और एक पॉइंट इसका ये हो गया। ठीक है, 0 60 60 0, इसको इससे मिला दीजिए। ये ग्राफ हो गया इसका, इसका नाम दे दो भाई,
इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम था ये है x प्लस वाई इक्वल टू 60 का। और ये किसका था? ये था x प्लस 2y इक्वल टू 120। x प्लस 2y इक्वल टू 120। उसके बाद अब तीसरा ग्राफ देखो मेरे भाई, यहां पर क्या क्या है। यहां पर जब हम 60 30 यानी कि इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, x का आधा y है, x का आधा y है। तो चलिए यहां पर x का 60 तो y का 30, x का 60 y का 30, ये हो जाएगा x का 60 y का 30, x का 60 हो गया तो y का 30, ये हो गया इसके सामने थे। एक पॉइंट ये ले लेते हैं। उसके बाद x का जब हम 120 लिए हैं तो y का 60 हुआ है, मतलब यहां पर ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया और इसको इससे मिलाना है। चलिए इसको हम जीरो लेने पर जीरो हुआ था, चलिए जीरो जीरो से होकर के गुजरेगा, जीरो जीरो से होकर के गुजरेगा। इसको आप इधर प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप स्केल से करोगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब देखो ये सत्य हुआ या असत्य हुआ, इसका पहले इसका तो हम कर लिए थे। ये वाला जो है 120 वाला, ये सत्य हुआ था तो इधर हो गया। अब ये देखो असत्य हुआ है, ये 60 वाला जो है ना, ये असत्य हुआ है। तो बताइए, जीरो जीरो रखने से ये असत्य हो गया, तो असत्य हो गया तो इसका किधर होगा, किधर हो जाएगा बताओ बच्चों। ये जीरो जीरो, ये इधर, ये जो x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाला है ना, ये असत्य हो गया। तो असत्य से दूर हटते हैं ना अपना लोग, सत्य की ओर चलते हैं, असत्य से दूर हटते हैं। असत्य की ओर नहीं, उसके दूर चलते हैं। तो ये हो गया असत्य। इसका जो छांकित भाग होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आपका इधर, मतलब इसका कहा है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, मीन्स ये करा इधर चलो, ये करा इधर और ये करा इधर। अभी तक तो पता चलेगा कि इतना सारा पार्ट होगा। अब ये देखो क्या कहना चाहता है। इसमें हम क्या पुट किए हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम पुट किए हैं, इसमें हम पुट किए 2 जीरो। कोई किसी का इच्छा हो कि 3 जीरो या 10 जीरो, 50 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो मर्जी वो रख सकते हो। हम क्या पुट किए हैं, हम पुट किए 2 जीरो। 2 जीरो कहाँ होगा, जरा कॉमन सेंस लगाओ, 2 कहीं भी होगा तो 0 से 30 के बीच होगा 2, तो चलो हम मान लेते हैं यहां पर 2 हो गया, ठीक। और 0, अगर यह बिंदु यहां पे या 30 जीरो या कोई 90 जीरो ले लेगा तो यहां पर होगा, इस जगह पे कहीं भी होगा। तो इस बिंदु को अगर हम लेते हैं तो कथन सत्य हुआ। कथन अगर सत्य हुआ तो उस बिंदु की ओर लेना है, उस बिंदु की ओर। कथन सत्य होने पर जो बिंदु आप रखें उस बिंदु की ओर। अब देखो ये करा इधर चलिए, ठीक है, ये करा इधर चलिए और ये करा इधर चलिए। मीन्स ये इधर और ये इधर। ठीक है, कौन सा पार्ट है जिसमें तीनों का कॉमन क्षेत्र होगा, कौन सा पार्ट है जिसमें तीनों का कॉमन क्षेत्र होगा, जरा बताओ। ये होगा क्या, नहीं। इसमें इस दो का, ये इधर और ये इधर, ये वाला जो लाइन है ना, ये करा इधर, इसलिए यह पार्ट नहीं हुआ। ये होगा क्या, नहीं। ये इधर का रहा लेकिन ये तो इधर का रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये अवश्य होगा, ये पोर्शन होगा जिसको हम लाइन देते हैं। ये पोर्शन होगा प्यारे बच्चों। क्यों होगा ये पोर्शन, ये इसलिए कि ये करा है इधर चलिए, ये करा है इधर चलिए और ये करा इधर चलिए। हाँ, ये पोर्शन नहीं होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और नन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि आपका जो छांकित होगा भाई, वो होगा कौन सा, ये वाला पोर्शन। इसको कर दो क्या, पानी पानी कर दो।
ये पोर्शन हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका सुसंगत क्षेत्र। अब इस सुसंगत क्षेत्र में देखिए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है। ये तो बॉन्डेड है, ये तो कंफर्म है बॉन्डेड है। यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, यहाँ फिजिबल रीजन बॉन्डेड है। क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ फिजिबल रीजन बॉन्डेड है, लिखेंगे यहाँ पर यहाँ फिजिबल रीजन नाम दे दो, इसका नाम ए, ये रहा बी, इसको कर दीजिए आप सी, इसको कर दीजिए डी। अच्छा ये बताओ ओ को लेना चाहिए इसमें क्या, जल्दी से बताओ तो, क्या ओ रहेगा इसमें? ओ इसका कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं। ये जो बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड, ये कौन कौन पॉइंट से बॉन्ड है, बंद है, वही चीज लेना है। ऐसा नहीं कि ओ को ले ले। ए बी सी डी यही इसका कोणीय बिंदु है, तो इसका नाम हो जाएगा फिजिबल रीजन ए बी सी डी। ए बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है तो इसका कॉर्नर पॉइंट बताइए। कॉर्नर पॉइंट इसका हो जाएगा 60 0। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 60 0। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 60 0। चलिए उसके बाद फिर इसका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 120, 0। सी का क्या हो जाएगा नहीं मालूम, इसको मालूम करना पड़ेगा, इसका मालूम करना पड़ेगा। और मालूम कैसे करते हैं, तो मालूम ऐसे करते हैं कि ये जो सी पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, ये सी किस दो रेखाओं का मिलन बिंदु है। जिस दो रेखाओं का मिलन बिंदु है उस दोनों को सॉल्व करिए। तो करिए, ये है इसका, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो और बताओ इसका इक्वेशन क्या था। इसका था ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0, और इसका हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 120, इसको हल करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपको 2x इक्वल टू 120, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 60। ओके बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी कि x का मान ये 60 हो गया, x का मान 60 और y का मान मालूम कर लो। जब यहाँ पे 60 रख देंगे तो 60 दूना 120, उधर जाएगा तो प्लस में 120, यानी कि y हो गया आपको x का मान, अगर हम 60 रखें तो y का मान कितना हो गया बच्चों, 30 होगा। x का मान 60 तो y का मान 30 होगा। अभी देखिए ना यहाँ पे रखे भी थे, x का मान अगर हम 60 रखते हैं तो y का मान 30 होता है। चलिए x और ये हो जाएगा 60 30, 120 नहीं है 130, सॉरी 30 हो जाएगा। चलिए फिर इस d को पता करते ये कितना हो जाएगा। अगर इस d को पता करना है तो d देखेंगे, ये जो पॉइंट d है ये किन किन रेखाओं का मिलन बिंदु है। ये d किस किस रेखाओं का मिलन बिंदु है, तो पता चलता है इसको आगे बढ़ाने से यहाँ पता चलता है x प्लस वाई बराबर 60, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 60, और पता चलता है ये मिलन बिंदु इस रेखा का भी है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करने से वो कट जाएगा जरा बताओ, इसको 2 से गुना करने से कटेगा, है ना। इसको 2 से गुना कर दीजिए, या नहीं तो आप कहिए कि सर इसे घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, इसको घटाने पर ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2y 1y 3y बराबर 60 हो जाएगा। यहां से y का मान कितना हो जाएगा 20, 20 दिया 60, y का मान होगा कितना 20, y का मान जो 20 हो गया, y का मान 20, तो कितना जोड़ेंगे जो 60 होगा तो 40, ये जब 20 हो गया उधर घट जाएगा तो 40, यानी कि 40 20।
ये हो गया आपको 40-20, देखने से ही पता चलता है कि ये 40 और ये इससे थोड़ा सा नीचे है तो 20। डी का मान हो गया 40-20, डी का मान हो गया 40-20। चलो हम यहाँ लिखते हैं 40-20। अब हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। अब क्या करते हैं बच्चों, ये आपको बोर्ड एग्जाम में जो रहेगा ना, इसको रफ करने के लिए एक कॉपी दिया रहता है। मतलब रफ जो करेंगे ना, मतलब ये सब सॉल्यूशन करके जो दिखाएंगे, ऐसे तो इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही यहां पर रहेगा इससे इस पर लम डालेंगे तो एक्यूरेट आपको मिल जाएगा, एक्यूरेट, है ना। तो वहां पर ये सब करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। इसलिए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको करने का जरूरत पड़ता नहीं है। यहां पर हम लिखते हैं आगे का काम। आगे का काम क्या होता है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो बाउंडेड होने पर क्या करते हैं, इसको एक जगह लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्नर पॉइंट। और एक जगह लिखते हैं उद्देश्य फलन, z इक्वल टू जो दिया रहता है वो। तो क्या दिया हुआ है z इक्वल टू, जरा बताओ। z इक्वल टू दिया हुआ है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। चलिए तो यहां पर देखिए कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी सबको लिखते हैं। ए का कॉर्नर पॉइंट हो गया 60 0 और बी का क्या हो गया 120 0। सी क्या है प्यारे बच्चों, तो सी है 60 30। डी क्या हो गया 40-20, सबको लिख दीजिए 40-20। अब इस सभी में x y इस सब का मान इस x y रख करके इसमें निकल जाएगा z का मान। जब हम 60 और 0 रखेंगे तो ये 60 6 5 30 यानी कि हो जाएगा 300 और वो तो 0 ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब हम रखेंगे 120 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 600 और 0 तो 0 भी हो जाएगा। उसके बाद जब हम 60 और 30 रखेंगे तो 60 ये हो जाएगा 300 प्लस और यहां पर हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपको 600। ठीक है बच्चों। उसके बाद 40 रखेंगे तो 40 पंच 200 प्लस 200 ये हो जाएगा 400। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें जरा बताओ कि दो गो, अच्छा सबसे महत्तम मान कितना है, सबसे महत्तम मान कितना है प्यारे बच्चों, जरा बताओ जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास दो मैक्सिमम वैल्यू है। कौन कौन है, ये भी मैक्स है और ये भी मैक्स है। मींस एक से अधिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम हो सकता है। अगर दो मैक्सिमम और दो मिनिमम वैल्यू आ जाए तो इसे देख करके घबराहट नहीं होनी चाहिए आप में, अरे वाह इसमें तो दो गो मैक्सिमम आ गया, दो गो मिनिमम आ गया, अब कैसे होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये हमें सूचित करता है कि ये जो रेखा है ना, ये 120 पर 0 हुआ और 60 पर 0, इससे गुजरने वाली जो भी रेखा होगी, लाइन होगी, उस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा सबका मान 100 ये 60 ही 600 ही आएगा। कौन कौन पर तो देख लो, 120 0 कहां पर है, 120 0 ये हो गया 120 0। उसके बाद 60 30 ये हो गया, यानी कि ये 120 0 वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहां पर ये 120 0 और 60 30 इस दोनों पर दोनों बराबर माना है 600। ये रहा 120 0 और ये रहा 60 30, यानी कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर अगर कहीं भी कोई भी बिंदु लेंगे ना और उसको अगर हम जेड में रखेंगे तो उतना ही मान आएगा। कितना,
तो 600 सब उसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 600 ही आएगा। तो हम लिखेंगे z का मैक्सिमम वैल्यू, अतः z का मैक्सिमम वैल्यू, अतः z का मैक्सिमम वैल्यू 600 और न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 300 है। मिनिमम वैल्यू का पॉइंट आप कहेंगे तो 60 जीरो पर प्राप्त हुआ, और मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट अगर आपसे कहा जाए तो, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहोगे, कहेंगे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि 120 जीरो और 60 जीरो से जो रेखा बनी है वो है x + 2y = 120 पर सभी बिंदु पर महत्तम मान 600 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप इतना ही लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टडी विथ साइंस, प्रभास कुमार जुड़ा है, चलो अच्छी बात है। प्रभास कुमार भी कोचिंग खोला है, आप मेहनत करें और बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, बेस मजबूत करें वहाँ पर बच्चे को, ताकि मेरे पास आकर के पढ़ेगा। ठीक है ना, बेस मजबूत रहेगा तब ना। अंडर 10th वाले जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मैट्रिक और इंटर के भी कोचिंग खोले हैं, तो अच्छे से जम के पढ़िए और जम के पढ़ाइए। ठीक है ना, और बेस को तगड़ा करके भेजिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर बना देंगे। ये हो गया आपको बिना लैंग्वेज वाला, यानी इसमें कहीं भाषा नहीं है, भाषा वाला ये क्वेश्चन नहीं था। ये गणित के रूप में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पहले से किया हुआ है गणित के रूप में, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जब आपको गणित के रूप में नहीं दिया हुआ रहेगा, लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक बार एक लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज वाला देता है ना, तो बिना लैंग्वेज वाला भी देता है। कभी कभी क्या होता है, तो केवल बिना लैंग्वेज वाला देता है। अगर लैंग्वेज वाला यानी भाषा वाला क्वेश्चन देगा, तो बिना भाषा वाला इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देगा। लेकिन कभी अगर ये दे दिया है तो भाषा वाला दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें। भाषा वाला अगर आपके दिमाग में एडजस्ट हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको 3-4 क्वेश्चन जो बैच में बताए थे ना, एक गुड़िया वाला, एक नट बोल्ट वाला, एक खाद्य पदार्थ वाला, भोज वाला, है ना, तो ऐसे प्रश्न को एक बार देख लेंगे तो ठीक है। केवल आपको क्या देखना होता है उसमें, इसमें कि भाषा को पढ़ करके यह रूप देना है, गणित वाला रूप देना है। ठीक है, उतना ही तो दिमाग में सेट करना है। या नहीं तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, भाषा वाला नहीं भी आएगा तो आप बिना भाषा वाला को बना देंगे। ठीक है ना, बस चलिए, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। और क्लास न्यू 12th के बारे में जो पूछ रहे थे, उसका क्लास एप्लीकेशन पर रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग के कंसल्ट का जो भी होगा आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। आइडियल एक ब्रांड है, यहाँ पे हर बार 100 में 100 स्टूडेंट्स, 100 में 100 मार्क्स लाता है स्टूडेंट, इसलिए आप यहाँ सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पढ़ें। ठीक है, और बच्चे को PDF भी देते हैं, और ऑनलाइन क्लास रेगुलर चलते रहेगा, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, अब पूर्णतः ऑनलाइन क्लास चलेगा। और हम आप लोग को ये भी लास्ट में बता देते हैं कि आप लोग का 1 तारीख को परीक्षा है, परीक्षा दीजिएगा। उसके बाद हम 2 तारीख से एक और कोर्स दे रहे हैं, वो 10th के बच्चे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे 10th का इस बार एग्जाम देगा उसको मॉडल पेपर और कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो आप लोग के कंसल्ट के स्टूडेंट होंगे
उसको आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे कि 2 तारीख से 10th का मॉडल पेपर करवा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज यहीं पर गुड नाइट।